आपको भी ऐसे लगता है ना कि मैं वो इंसान के ना पीछे भागी जा रही हूँ, या फिर वो इंसान के पीछे ना मैं भागे जा रहा हूँ, वो भी मेरे पीछे भागना चाहिए, कैसे भगा सकते हैं उसको? ऐसा क्वेश्चन ना अक्सर हमारे दिमाग में चलता रहता है। सही कहा ना? आई नो कि जब हम किसी इंसान के पीछे भागते रहते, हर चीज़ के लिए उसके पीछे भागते, वक्त मांगते, उससे मिन्नतें करते हैं, तभी वो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहते हो वो इंसान, सामने वाला इंसान आपके पीछे भागे, तो इसके पीछे ना एक चीज़ काम कर सकती है। वो क्या है? वो है रिवर्स साइकोलॉजी। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रिवर्स साइकोलॉजी को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, इसको अच्छी तरीके से अप्लाई किया ना, तो जो इंसान, जो सामने वाला इंसान है आपको पीछे भगा रहा है ना, वो ज़रूर आपके पीछे भागेगा। बट इसको समझना, रिवर्स साइकोलॉजी को सही तरीके से अप्लाई करना, सही तरीके से इस पे ध्यानपूर्वक समझ के इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी ना ये अच्छे रिश्ते भी खराब कर सकती है, और वर्स्ट रिश्ते, जो खराब रिश्ते हो चुके हैं, वो भी बहुत बेहतर बना सकती है। अगर आपको आपका रिश्ता बेहतर बनाना है, तो ये रिवर्स साइकोलॉजी को आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, एक चीज़ बताइए आप मुझे कि आप किसी इंसान के पीछे भागते क्यों हो? क्योंकि वो इंसान आपको मिल नहीं रहा है। शायद आपका उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप वो इंसान के पीछे भागे जा रहे हो, और वो मिल नहीं रहा है, इस वजह से आप वो इंसान के पीछे भागते हो, राइट? चलो एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। सपोज आपको ना एक फ़ोन खरीदना है, बहुत अच्छा फ़ोन मार्केट में आया हुआ है, आप ना वो खरीदना चाहते हो बिकॉज उसका कैमरा भी बहुत अच्छा है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इस वजह से आपको खरीदना है। उसके लिए आप क्या करते हो? आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो, अपने मम्मी पापा से बात करते हो, और हो सके तो आप ना पार्ट टाइम जॉब करके उस पैसे इकट्ठा करने के लिए ट्राई करते हो, और फिर वो सब इंतज़ाम आपका पूरा हो जाता है, तो फिर वो फ़ोन आप खरीदते हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो फ़ोन आपको चाहिए था, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इस वजह से। चलो, अभी वो फ़ोन आपको मिल गया, तो उतनी ही वैल्यू आपकी नज़रों में वो फ़ोन की रहेगी क्या, जितनी आप खरीदने से पहले उसकी वैल्यू समझ रहे थे? नहीं रहती है ना? वैसे ही होता है एक रिलेशनशिप में ना, हम अपनी वैल्यू मेंटेन नहीं करते हैं, इस वजह से हम वो इंसान के पीछे भागते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? आपकी वैल्यू मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको एक रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको फुल अटेंशन भी दे, जैसे आप प्यार करते हो वैसे ही प्यार करे, ना कि इग्नोरेंस वाला कोई सीन हो, जैसे आपको इंटरेस्ट है वैसे ही पार्टनर का इंटरेस्ट भी आप में रहे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ना ये ध्यान रखनी है कि आपको ना आपकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। खुद की लाइफ में खुद को सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए, और हाँ, अपनी रिस्पेक्ट, खुद अपनी रिस्पेक्ट करना पहले सीखो। जब भी आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, आपको आपकी बाउंड्रीज पता है, आप खुद को पहली प्रायोरिटी देते हो, और खुद की ना रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से करते हो, तब आपको पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मेरे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ जब आप जान जाते हो ना, तब आप किसी इंसान के पीछे ना भागते नहीं हो, और ये नौबत आती ही नहीं है। जब हम हमारी वर्थ समझते हैं, तभी ऐसी भागने की नौबत ही नहीं आती है। तभी हमें पता होता है कि यार, कि ऐसी सारी हरकतें होगी ना, तो मुझे अपनी वर्थ पता है। जहाँ पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई उंगली उठा रहा है और मेरी बिल्कुल भी उसके लाइफ में इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तब ना हम उसे सीधा बोल देते हैं, इट्स ओके। ये सब चीज़ें ही करनी है एक रिलेशनशिप में, तो तुम जा सकते हो, क्योंकि आपको आपकी वर्थ बहुत अच्छे से पता होती है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद की इम्पोर्टेंस खुद के नज़र में रखते हो, खुद की रिस्पेक्ट पहले रखते हो, दूसरों को
रिस्पेक्ट देने से पहले खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो आपको इतनी हिम्मत मिलती है ना कि सामने वाले इंसान को ये बोलने की, तुम्हें रुकना है, नहीं रुकना है, इट्स ओके, तुम जा सकते हो, ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे फालतू के अटेंशन की। समझ रहे हो? नहीं तो क्या होता है कि आपको आपकी वर्थ ही पता नहीं होगी, आपकी इम्पोर्टेंस ही पता नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बाबू मुझे टाइम दे दो ना, बाबू मेरे से बात कर लो ना, उससे पीछे भागते रहोगे यार, फिर आपकी इम्पोर्टेंस खुद की नज़र में भी गिर जाएगी। इसलिए बोल रही हूँ, पहले खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को वर्थी बनाओ, और सामने वाले इंसान को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बाहर घूमने गई हूँ और वहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। वहाँ पे सामने थोड़ी दूरी पर ही ना एक शॉप है, वहाँ पे ना पानी की बोतल मिल रही है 20 रुपए में, और वही मार्केट में वहाँ जहाँ पे मैं घूमने गई हूँ वहाँ पे एक बंदा ना बोतल बेच रहा है। वो सबके पास जा जाके पानी की बोतल बेच रहा है, बोल रहा है पानी की बोतल ले लो, सिर्फ 5 रुपए में है, सिर्फ 5 रुपए में है। तो वो इंसान जो बोतल बेच रहा है सबके पीछे भाग के बता रहा है कि ये सिर्फ 5 रुपए में है, इसे खरीद लो ना। और वो मेरे पास भी आया, मैम ये सिर्फ ना 5 रुपए में ही मिल रही है पानी की बोतल, आप ले लीजिए ना, प्लीज़ ले लो ना, प्लीज़ ले लीजिए ना, मेरा अच्छा हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू वहाँ पे मेरे नज़रों में रहेगी क्या? क्योंकि वो मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे बार बार बोल रहा है ये बोतल ले लो ना मैम, ले लो ना, तो उसकी वैल्यू मेरे नज़रों में बहुत कम हो जाएगी। बट वैसे ही मैं अगर वो शॉप में जाऊंगी, वहाँ पे वो इंसान जो शॉपकीपर है वो मुझे बोलेगा कि मैम ये बोतल ना 20 रुपए की है, अगर आपको सही लगता है तो लीजिए, अदरवाइज आप आगे की शॉप में देख लीजिए, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता हूँ मैं। वो सीधा सीधा आपको ऐसे बात बोल देगा। होता है ना, अक्सर बार आपने देखा होगा, ये तो पानी की बोतल की, कई बार ऐसी कोई चीज़ें लेने जाते हैं ना तो कई बार शॉपकीपर्स हमें ऐसे बोल देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने ना अपनी वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से ना मेंटेन करके रखी है। वो आपके पीछे भाग नहीं रहे हैं ना कि ले लो मेरी मैं ये जो बेच रहा हूँ चीज़ ये खरीद लो, नहीं करता। उसको अपनी वैल्यू मेंटेन उसने रखी हुई है, इस वजह से मोस्टली लोग उसने अपनी वैल्यू मेंटेन करने की वजह से वहाँ पे जाके खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे ही होता है एक रिलेशनशिप में, जब भी हम किसी इंसान के पीछे हाथ धो के पीछे भागते रहते हैं, प्लीज़ मुझसे बात कर लो ना, मुझे टाइम दे दो ना, मुझे इग्नोर मत करो ना, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो ना, ऐसे रोते हैं उनके पीछे, गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें करते हैं प्यार की, वक्त की, तो वो इंसान हमें और भगाता है। समझ रहे हो? इसलिए तो बोल रही हूँ, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू मेंटेन करना सीखो। अभी तो आप इजी वे में समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया है, तो इस पे काम करिए। ऐसे ही होता है, जब कोई इंसान अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखता है ना, तो उसे ना ये बात बहुत क्लियर पता होती है कि मेरी वर्थ क्या है। और अगर सामने वाला इंसान रिलेशनशिप में आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहा, बार बार इग्नोर कर रहा है, आपको पीछे भगाने की कोशिश करता है ना, तब वो जो इंसान को अपनी वर्थ पता होती है ना, वो सीधा सीधा बोल देता है, भाई तुम्हें रिश्ते में रुकना है तो रुको, अच्छी तरीके से रुको, मुझे ये सब फालतूगिरी रिलेशनशिप में चलेगी नहीं, अगर नहीं रुकना है तो राम राम, सीधा बोल देता है। क्यों? हिचकिचाहट होती नहीं है, उसे अपनी इम्पोर्टेंस पता होती है, अपनी रिस्पेक्ट पता होती है। और जहाँ पे हम अपनी रिस्पेक्ट डाउन कर देते हैं, वर्थ अपना डाउन कर देते हैं, तो वो इंसान को और चांस मिल जाता है हमें अपने नज़रों में गिराने का। समझ रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हें वो इंसान की ना आदत पड़ गई है, बहुत ज़्यादा आपको आदत लग गई है वो इंसान की। वो सामने वाले पर्सन को एफर्ट्स लगाने का मौका ही नहीं मिलता है, और वो एफर्ट्स लगाना ज़रूरी ही नहीं समझता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से उनके लिए अवेलेबल रहते हो। हर तरीके से उनकी आदत होने की वजह से आप सारी चीज़ें कर जाते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, अपनी वर्थ डाउन करके। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? जब आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो
बिकॉज कि आपको उनकी आदत लगी है, तो यहाँ पे आपको आपका पैटर्न चेंज करना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज आपने ना अपना ये पैटर्न ही चेंज कर लिया, जैसे कि वो इंसान का अगर कॉल नहीं आता ना तो आप भी कॉल नहीं करते, वो इंसान ने मैसेज नहीं किया ना तो आप भी सामने से मैसेज नहीं करोगे, तो काफ़ी हद तक ना वो इंसान को ये चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। मीन्स वो इंसान की हालत ख़राब हो सकती है, क्योंकि उससे भी तो आदत पड़ी है ना आपकी कि आपके बार बार मैसेज और कॉल करने की उनको भी आदत है। तो मैक्स टू मैक्स 2 से 4 दिन वो वेट करेगा कि यार सामने से कोई कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, उसकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। जी हाँ, और ये लिटरली होता ही होता है। ये मत समझो कि रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आप ही को आदत पड़ी है, वो इंसान को भी आपकी उतनी आदत पड़ी है। लेकिन वो क्या करता था, वो अपने पीछे आपको भगाता था। लेकिन अब ये पीछे भागना बंद करके आपने अपना पैटर्न ही चेंज कर लिया है। तो जब आप अपना पैटर्न चेंज करते हो तो सामने वाले की हालत खराब होती है, क्योंकि उसे भी पता है कि आप ना उसके पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो, और सडनली आपने अपना पैटर्न चेंज करने की वजह से अचानक से आप गायब हो गए हैं। आप कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, ना मैसेज ना कॉल, जो बार बार अवेलेबल रहते थे सारी चीज़ें आपने बंद कर दिया, अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया। तो सामने वाले इंसान ना डर जाएगा, वो आपको खोने के लिए डरेगा, ये होता ही होता है। बट इसके लिए आपको खुद के अंदर सब्र लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं। वो ना हर 1 घंटे में उन्हें पार्टनर से अटेंशन पाने की आदत पड़ जाती है, या फिर खुद होके कॉल करने की आदत पड़ जाती है। इस वजह से ना ये सारी चीज़ें ना फॉलो नहीं कर पाते हो। लेकिन आपको कभी कभी ऐसे लगता है ना कि मैं ही वो इंसान के पीछे भागे जा रहा हूँ, वो वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आपको ये चीज़ अपने अंदर चेंज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, आपने अगर ऐसा भी एटीट्यूड उनको बता दिया कि वो आपको चीट कर रहे हैं, सपोज किसी की और के साथ बात कर रहे हैं, आपको ये ऐसे इंट्यूशन मिलने जा रहे हैं रिलेशनशिप में, तो सीधा सीधा ऐसे वक्त में आपको आपका ये एटीट्यूड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें अगर ये रिलेशनशिप में रहना है तो बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत सही तरीके से रिलेशनशिप में रुकना होगा। अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की, तुम जा सकते हो। सीधा ऐसा एटीट्यूड आपको बाहर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम इंसान को ये बताते हैं कि तुम्हारी मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, तो वो इंसान और ज़्यादा हमें इग्नोर करता है, हमारी वैल्यू नहीं करता है। ये ना सच में ये सच बात है, ऐसे ही होता है। लोग ना आजकल प्यार अगर बहुत शिद्दत से करने वाला मिलता है तो उसे ना प्रॉपर तरीके से संभाल नहीं पाते हैं, उनकी वैल्यू समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कभी कभी ना हमें खुद को अपने अंदर चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ रहे हो बात को? मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि तुम रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर को ना अपने पीछे भगाना ये सही रास्ता है, बिल्कुल सही रास्ता नहीं है। एक रिलेशनशिप में पार्टनर को कुत्ते की तरह अपने पीछे भगाना, ये कौन सा तरीका होता है? पार्टनर को गुलाम की तरह ट्रीट करना, क्या ये सही रास्ता है? जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि पार्टनर ना हमें पीछे भगाना चाहता है, गुलाम की तरह ट्रीट करना चाहता है, एक नौकर की तरह हमें ट्रीट कर रहा है, उठ बोला तो उठ, बैठ बोला तो बैठ, मैं जैसे बोलूँगा मैं जैसे बोलूँगी वैसे ही तुम्हें करना है, ये रिलेशनशिप नहीं होता है यार। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ये। कोई भी रिलेशनशिप में ना कोई भी पार्टनर अगर शिद्दत से प्यार करता है ना तो वो कभी भी आपको कुत्ते की तरह रखना नहीं चाहेगा, गुलाम की तरह रखना नहीं चाहेगा। वो हमेशा आपको राजा या रानी की तरह बना के रखना चाहेगा। समझ रहे हो बात को? ये ना चीज़ समझा करो कि अगर वो इंसान को आप राजा का दर्जा भी दे रहे हो तो उसकी औकात है क्या राजा बनकर सिंहासन पे बैठने की? ये चीज़ भी आपको समझनी होगी, क्योंकि जो इंसान सच में एक रिलेशनशिप में बहुत शिद्दत से प्यार कर रहा है, आपकी फीलिंग्स समझ रहा है, इमोशन समझ रहा है, तो वो कभी भी आपको
पीछे भगाने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत नॉर्मल सी बात है ये। और जो शिद्दत से प्यार करते हैं ना, वो फुल एफर्ट्स लगाते हैं, इक्वली एफर्ट्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलाना होता है। अगर आपका पार्टनर आपको पीछे भगा रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, थोड़ा एटीट्यूड बताइए, थोड़े अपने बाउंड्री सेट कीजिए। आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। अपनी वर्थ एक रिलेशनशिप में आने के बाद डाउन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये चीज़ भी आप समझ जाइए। और रिलेशनशिप में हम पार्टनर से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। इसका गलत फ़ायदा मत उठाया करो यार। अगर तुम्हें तुम्हारा पार्टनर बहुत अच्छा मिला है, बहुत शिद्दत से जान रहा है आप पे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उतने ही एफर्ट्स आपको देने चाहिए। जितना कि वो आपको दे रहा है, जितना वो आपसे प्यार करता है, उतना ही प्यार आपने भी उनको देना चाहिए। ना कि उनको अपने पीछे भगाना चाहिए, ताकि उनके साथ गुलाम की तरह ट्रीट करना चाहिए। होप सो आप ना समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की हेल्प होती है तो आपको हेल्प करनी चाहिए ना। तो हेल्प करा करो यार, अपनी फ्रेंड्स को भी अच्छा लगने दो। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।